नमस्ते दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने और शास्त्र 11 की पुस्तक और साथ में सांख्यिकी का चौथा अध्याय आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण का भाग 6 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके पिछले वीडियो में हमने बारंबारता बहुभुज के बारे में पढ़ा था। तो बारंबारता बहुभुज जो होता है उसके पॉइंटों को, उसका जो मूल बिंदु होता है उसको मिलाने के लिए जिस रेखा का हम प्रयोग करते हैं और जो भी रेखा एक दूसरे को मिला के उसका जो एक दूसरे से मिला के जो वो रेखा बनती है तो उसे हम कहते हैं बारंबारता वक्र। अगला है त्वरण। त्वरण क्या होता है कि जब हमारे पास कुछ चर होते हैं तो उन चरों में जब हमारे पास आंकड़े आते हैं तो कुछ चीज़ें उस आंकड़े से कम और कुछ चीज़ें आंकड़ों से अधिक होती है। त्वरण क्या करता है कि उन दोनों चीज़ों को बताता है कि कौन सा रेखा किस रेखा के नीचे और किस रेखा के ऊपर ये सारे चर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो वो दोनों प्रस्तुत किए गए रेखाओं को जो एक दूसरे को जहाँ पे काटती है उस बिंदु को हम माध्यिका कहते हैं। अगला पॉइंट है अंकगणितीय रेखाचित्र। अंकगणितीय रेखाचित्र को काल श्रेणी आलेख भी कहते हैं। अर्थात क्या कि वो समय के बारे में बताता है, चाहे वो घंटा हो, दिन हो, सप्ताह हो, महीना हो या वर्ष हो, या किसी भी तरह का समय अवधि के बारे में बताने के लिए हम अंकगणितीय रेखाचित्र का प्रयोग करते हैं। इसकी एक सारणी के रूप में हम प्रस्तुत करके एक उदाहरण देख सकते हैं कि भारत के निर्यात एवं आयात के मान 100 करोड़ में वर्ष 1986 से 87 में निर्यात 125 और आयात 201, 87 से 88 में 157 निर्यात और 222 आयात, 1988 से 89 में 202 निर्यात और 282 आयात, 89 से 90 में 277 आयात निर्यात और 353 आयात, 1990 से 91 में 326 निर्यात और 432 आयात, 1991 से 92 में 440 निर्यात और 479 आयात हुए। इन्हें हम रेखाचित्र के रूप में भी देख सकते हैं। रेखाचित्र में एक्स एक्सिस पर हम रखते हैं वर्ष अर्थात समय को और वाई एक्सिस पर रखते हैं मूल्य अर्थात उसके मान को। यहाँ पे हमने क्या किया है, आयात को चतुर्भुज से और निर्यात को त्रिभुज से निरूपित किया है। तो मैंने बनाया है जो भी यहाँ पे दिया गया है कि निर्यात का ये रेखाचित्र है और ये आयात का रेखाचित्र है। काल श्रेणी आंकड़ों के अंकगणितीय रेखाचित्र के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है। तो ये इस चैप्टर का अंतिम वीडियो था। ये लंबा चैप्टर था, इसलिए मैंने अधिक मूल चीज़ों को समझाने के लिए अधिक वीडियो में से इसलिए प्रस्तुत किया क्योंकि एक एक बात, एक एक बिंदु आपको समझ में आए। तो आप इस चैप्टर को समझने के लिए इसके भाग 1 से भाग 6 तक को एक बार में लगातार देख के इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं और आप आसानी से आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण को समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो आप आंकड़ों को कैसे प्रस्तुत करेंगे, उसे कैसे बताएंगे, कैसे निरूपित करेंगे, कैसे उसे चार्ट या रेखाचित्र में प्रस्तुत करेंगे, ये मैंने इन सारे वीडियो में बताया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर कर इसकी जानकारी आप दे सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। फिर अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।